देखिए आप पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें इस टाइप का कल क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कल पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। और इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो इंटरेस्ट वाला दिया हो उसको सॉल्व करो। तो 3% ब्याज की दर है, तो 3% ब्याज की दर है, तो यहाँ से 3% है। परसेंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। अब ये कटेगा क्या, कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं हो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, इंटरेस्ट है। यहाँ से हम इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मूलधन को देखेंगे। ठीक है, तो मूलधन क्या है, 100 रुपये है, और कितने वर्ष के लिए है, हम बता चुके हैं कि अगर 2 वर्ष हो तो हम स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष हो तो क्यूब कर देंगे, 4 वर्ष हो तो पावर 4 कर देंगे, यानी कि जितने वर्ष होंगे उसका उतना पावर कर देंगे, वो मूलधन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि माना मूलधन P बराबर 100 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम 2 वर्ष, टाइम 3 वर्ष होता तो क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन हो जाएगा, P का स्क्वायर करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10,000 रुपये। ये मूलधन क्या हो गया, 10,000 रुपये। ये हम माने हैं जो वो मूलधन आया 10,000 रुपये। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष को हम लेंगे। यहाँ से पहले वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है, अब देखो कितने परसेंट की दर का आ रहा है, 3% की दर, यानी कि 10,000 रुपये का 3% हमने क्या, पहले साल हम देखें कि 10,000 का 3% क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो 3% ही वार्षिक ब्याज लग रहा है। तो अगर हम पहले साल देखें कि इसका 3% क्या होगा, तो 3% को हम फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या मिला, 3/100, यानी कि 10,000 का 3% मतलब ये है कि 10,000 का 3% का मतलब क्या होता है, गुणा, और 3% को हटाएंगे तो 100। यहाँ से वही तो हम किए हैं, 3/100, यानी कि हम 3% की जगह डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3/100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या 3 × 100 करेंगे तो 300 रुपये। ठीक है, और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, समान होता है। जब हर साल समान होता है तो 10,000 का 3/100 यानी कि 3% ब्याज की दर लगाएंगे तो पहले साल भी 300 रुपये मिलेगा क्या, दूसरे साल भी 300 रुपये मिलेगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, समान होता है। यहाँ तक कोई भी डाउट है। ये देखिए, ये तो लास्ट ईयर है। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे अगर ब्याज लगाते हैं तो क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल क्या होता है, समान होता है कि नहीं। तो अगर हम ब्याज पे ब्याज लगाएं तो चक्रवृद्धि ब्याज, और सिर्फ अगर हम ब्याज लगाएं तो वो साधारण ब्याज। तो ये ब्याज मिला है ना, अब ये तो इसके आगे तो कोई ईयर है नहीं, तो इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा, तो वो तो लास्ट है, लेकिन इस पर तो ब्याज लगेगा ना। अभी ब्याज पे अगर हम ब्याज लगाते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज है, इस पे अब हम ब्याज लगाएंगे तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पे ब्याज हम लगाएंगे कितना, 3%, क्योंकि क्वेश्चन में तो 3% ही बोला है कि 3% वार्षिक ब्याज है। और 3% का मतलब आप क्या समझते हैं, 3/100, परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, 3/100। इसका मतलब ये है कि 300 का 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या 3 × 3 करेंगे तो 9। यहाँ तक कोई भी डाउट है, यहाँ तो कोई समस्या है। अब देखो हम जानते हैं कि जो हर साल समान होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है कि नहीं। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये सब के सब होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये सब आ जाता है, और साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ ये आते हैं, पहला साल और दूसरा साल जो मिला है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो दिया है कि साधारण ब्याज क्या है, 150 रुपये, 150 रुपये। यहाँ से हम साधारण ब्याज देखें तो 300 और 300 600 है क्या, ये तो जो हम माने हैं वो आ रहा है ना 600, लेकिन एग्जैक्ट तो क्वेश्चन में 150 रुपये कह रहा है, यानी कि हम इसको 600 इकाई समझ सकते हैं, क्योंकि ये हम माने हैं। तो 600 इकाई ये साधारण ब्याज मिल रहा, 300 और 300 600 इकाई, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 150 रुपये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज के 150 रुपये, तो 600 इकाई के बराबर हम 150 रुपये लिख सकते हैं क्या, कोई भी डाउट है। तो अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 650 हम इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या 600 से डिवाइड कर देंगे,
जीरो से जीरो कट गया, 15 चौको 60, यानी कि 1/4 मिला क्या, एक इकाई की वैल्यू 1/4। बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अंतर मतलब घटाना। आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या है, 300 300 600 है। चक्रवृद्धि ब्याज में सभी ऐड हो जाएंगे, तो 300 300 600 और 9 609 हो गया क्या, अंतर यानी कि घटाना। 609 चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 600 साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो वही तो अंतर मिलेगा। तो 609 में से 600 घटाएंगे तो 9 मिलेगा क्या। यानी कि जब भी अंतर की बात करें ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की जब भी बात करें, तो अब साधारण ब्याज वाले टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा वही क्या होगा, उसका अंतर। तो अंतर क्या है, 9। एक इकाई की वैल्यू 1/4, तो 9 इकाई की वैल्यू, दोनों साइड में 9 से गुणा कर दें। एक इकाई की वैल्यू 1/4, तो दोनों साइड में हम 9 से गुणा कर देंगे, तो 1/4 गुणे 9, यानी कि 9, ये 9 इकाई हो गया। 9 इकाई के बराबर 4 से हम भाग देंगे, 4 दूना 8, एक बचा क्या, दशमलव बढ़ाएं 10 हो गया, 4 दूना 8, 2 बचा, दशमलव है 20 हो जाएगा, 4 बचे 20। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 2.25 रुपये। कोई डाउट है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5 रुपये, 4.5 रुपये, 2.5 रुपये, 2.25 रुपये, तो कौन सा सही होगा, 2.25 रुपये। ऑप्शन में 2.5 भी है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है, 2.25 रुपये। कोई डाउट है, आया समझ में, नहीं आया, आया ना, नोट करो इसको। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट क्या है, रेट 3% था तो यहाँ पे 7% किया। साधारण ब्याज 2 वर्ष का 150 रुपये था तो 200 रुपये किए। बाकी सबके सब सेम है, ज्ञात भी वही करना है, ठीक है ना। रेट क्या है, 7% ना, 7% है। इसको सॉल्व करोगे, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग दोगे, क्या ये कटने वाला है, नहीं कटेगा। तो जो हर में है, टाइम क्या दिया है, 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 10,000, यानी कि मूलधन क्या मिल गया, 10,000। कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष। ये पहला साल हो गया और ये दूसरा साल हो गया। कितने परसेंट दर से दे रहा है, 7%। 7% यानी कि 7/100। इसका करेंगे तो 10,000 गुणे 7/100, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा क्या, 7 गुणे 100 कर देंगे तो 7। यही यहाँ पे भी मिल जाएगा, यही यहाँ पे भी मिल जाएगा 700। कोई डाउट है। अब देखो, ये तो साधारण ब्याज अभी मिला, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज पे ब्याज हो जाएगा। तो ये ब्याज है ना, ये 1 साल तक और रहेगा। ये तो लास्ट है, इस पे तो अगले साल तक जाएगा नहीं, लेकिन ये 1 साल तक और जाएगा। तो इस पे हम 7% लगाएंगे, 7% यानी कि 7/100। तो 700 गुणे 7/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 गुणे 7 करेंगे तो 49। क्वेश्चन में दिया कि साधारण ब्याज क्या है, 200 रुपये। यहाँ से साधारण ब्याज क्या मिल रहा है, 1400 मिल रहा है। 700 और 700 यानी कि 1400 मिल रहा है क्या, और ये 1400 200 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि साधारण ब्याज 200 रुपये। ये तो हम मान करके सॉल्व किए तो 1400 मिला है। एक इकाई की वैल्यू अगर हम ज्ञात करें तो 200/1400 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 से 14, 1/7 मिला क्या। हमको ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अंतर क्या है, 49, क्योंकि ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 49 मिलेगा क्या, अंतर 49 है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका अंतर क्या मिल रहा है, 49। दोनों साइड में हम 49 से गुणा कर दें, तो 49 गुणे 1 करेंगे तो 49, और यहाँ से 1/7 गुणे 49 करेंगे तो 49 7 बार में कैंसिल हो जाएगा क्या, यानी कि अंतर क्या मिल गया, 7 रुपये। बताओ, कोई भी डाउट है, समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब 3 वर्ष वाले क्वेश्चन दें। देखो क्वेश्चन को देखो, इसमें इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि टाइम 3 वर्ष है, उसमें डिफरेंट वो अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे उसमें टाइम क्या था, 2 वर्ष था। क्वेश्चन है 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा।
उसमें जो पिछला क्वेश्चन बता रहे थे उसमें साधारण ब्याज की वैल्यू दे रहा था, इसमें मूलधन दे रहा है 8,000 रुपये की धनराशि यानी कि मूलधन। इस क्वेश्चन में मूलधन दे चुका है, ठीक है ना। तो अगर हम सॉल्व करें, रेट क्या है 5% है, रेट 5% है, 5% है। इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, 5/100 होगा क्या, ये कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/20, 1/20 हुआ क्या। टाइम देखो कितने वर्ष है, 3 वर्ष है। हमेशा हम इसको मानते हैं क्या, मूलधन, हमेशा हर वाले को मूलधन मानते हैं, इसको हम मानेंगे मूलधन है। टाइम 3 वर्ष, हाँ मूलधन दिया है तो क्या करना है, सॉल्व तो करेंगे, उसी मेथड तो वही लगाएंगे ना। टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया यानी कि हम इसका क्यूब करेंगे क्या, 2 वर्ष देता तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका क्यूब करते हैं हम। तो P बराबर 20 का क्यूब, 20 का क्यूब करोगे तो 8,000 मिलेगा। क्वेश्चन में भी मूलधन क्या है 8,000 ही दिया, ऐसे भी क्या मिल रहा है 8,000। इस क्वेश्चन में तो मान लो वही मिल गया, आगे के कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मूलधन दिया रहेगा, लेकिन ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो मूलधन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, उसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेथड तो हमको यही अपनाना है, चाहे कुछ भी दिया हो, ठीक है। 8,000 अब कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष। तो अभी 2 वर्ष था तो 2 टाइप कर रहे थे, 3 वर्ष है तो 3 बार करेंगे। यहाँ से पहले वर्ष हो गया, ये दूसरे वर्ष हो गया, और ये तीसरे वर्ष हो गया, ठीक है। और कितना परसेंट रेट है 5%। 5% का मतलब क्या है 1/20, यही तो है 5% का मतलब 1/20, यानी कि 8,000 का 1/20 करना है। तो हम अगर 8,000 का 1/20 करें, 0 से 0 कटेगा, 2 चौको 8, 400 मिल जाएगा क्या। साधारण ब्याज हर साल समान होता है, और हम जानते हैं जो पहले आएगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो ये 400 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी 400 मिलेगा, ये भी 400 मिलेगा, क्योंकि ये भी 1/20 निकालेंगे, इसके लिए भी 1/20 निकालेंगे, कोई दिक्कत है। ये क्या मिला, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम ब्याज पे ब्याज लगाएंगे तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इस पे ब्याज तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर है। अब ये अगले साल जाएगा क्या, अगले साल जाएगा नहीं, क्योंकि 3 वर्ष की ही बात कर रहा है, तो इस पे नहीं लगेगा, इसको छोड़ देंगे। लेकिन इन दोनों पे लगेगा। इसको हम 1 वर्ष तक अभी रखेंगे, जो भी ब्याज मिला होगा आपको उस पर अगर ब्याज लगाना है और टाइम 3 साल ही है, तो इस पे 1 ही वर्ष तक तो ब्याज लगेगा ना, क्योंकि उसके बाद तो टाइम है ही नहीं। लेकिन ये 2 वर्षों तक रह रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इस पे ब्याज 2 बार लगेगा, लेकिन इस पे ब्याज सिर्फ और सिर्फ 1 बार, ठीक है। अब देखो, ये ब्याज पे हम ब्याज लगाते हैं तो क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से हम 400 पे 5% यानी कि 1/20 लगा दें। 400 है, 400 है, इस पे हम 1/20, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 20 मिला क्या, यानी कि इस पे ब्याज मिला वो क्या मिल गया 20। कोई भी डाउट है, या तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन में, अगर ये तो इस पे ब्याज हो चुका, अब इस पे 2 बार ब्याज मिलेगा। 1 बार ब्याज ये दूसरे साल के लिए होगा, फिर जो ब्याज मिलेगा उस पर भी तीसरे साल के लिए ब्याज, और फिर एक बार डायरेक्टली तीसरे साल पे ब्याज लगेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी रुपए है उसको 2 साल तक रख रहे हैं, तो उस पर ब्याज पहले साल भी लगेगा, दूसरे साल भी लगेगा। लेकिन जो पहले साल ब्याज आया है उस पर भी ब्याज लगाएंगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका 1/20 यानी कि 5% सॉल्व करें तो 0 से 0 कटा, 2 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 20 मिला क्या, और ये 20 क्या है, ब्याज पे ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा एक बार, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। जब तक रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है कि आप कम रुपए भी अगर निवेश कर रहे हैं और अगर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो कुछ सालों में वो इतना गुना पैसा हो जाएगा कि पूछिए मत, क्योंकि ब्याज पे ब्याज जुड़ता रहता है, ब्याज पे ब्याज जुड़ता रहता है, तो वो बहुत फास्ट ग्रो करता है, ठीक है ना। तो ये तो ब्याज मिला है, अभी ये ब्याज पे भी 1 साल तक, अभी हम उस ब्याज को भी तो रख रहे हैं ना 1 साल, तो अभी इस पर भी 1 साल तक ब्याज मिलेगा, और उसके बाद ये इस पर दूसरे साल मिला है तो इसी पे ब्याज तीसरे साल भी तो मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम इस पे 1/20 याद करें, क्योंकि ये ब्याज है, ब्याज पे भी ब्याज हम 5% सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 1। ये तो अभी पहले साल पे ब्याज मिला था, दूसरे साल पे, और इस ब्याज पे ब्याज मिला, अभी तो इस पे दूसरे साल पे मिला, तभी इस पे तीसरे साल पे भी तो मिलेगा, 1 साल और तो मिलेगा। तो अब डायरेक्टली हम यहाँ से इस पे तीसरे साल के लिए ब्याज देखेंगे, जैसे दूसरे साल पे ब्याज हुआ है,
ऐसे ही इस पर डायरेक्ट तीसरे साल पे भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से हम 5%, 400 का 5% ज्ञात करें, यानी कि 1/20, 0 से 0 कटा, 2 से 40 22 बार में कट जाएगा क्या, यहाँ से 20 हुआ क्या। यहाँ तक कोई भी डाउट है बताओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। देखो एक बार और, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से साधारण ब्याज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हर साल समान होगा। यहाँ से देखो ये हम एक ही साल तक रख रहे हैं ना, एक साल तक रहे हैं तो इस पर 1/20 किए तो 20 हुआ। अगर इसके आगे भी ईयर होता तो फिर इस पर हम ब्याज निकालते हैं, इसके आगे ईयर तो है नहीं, इसको हम एक ही साल तक रखें, इसको हम छोड़ दिए, ठीक है। अब इस पर देखो, ये जो मूलधन है हमारा या ब्याज है हमारा, इस पर दूसरे साल तो ब्याज मिल रहा है, तो जो दूसरे साल इस पर 20 रुपये ब्याज मिला, वो ब्याज तीसरे साल भी तो मिलेगा, तीसरे साल मिलेगा कि नहीं, उसको हम 2 सालों तक रख रहे हैं। तो अगर पहले साल 20 रुपये ब्याज मिला तो दूसरे साल भी तो 20 रुपये मिलेगा ना। लेकिन ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दूसरे साल थोड़ा सा बढ़ कर आएगा, तो वही 1 रुपये बढ़ गया है, क्योंकि ये भी पैसा अगले साल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पर 20% 1/20 निकालें तो 20 मिला। अब ये भी पैसा अगले साल जाएगा तीसरे साल में, तो इसका 1/20 1 हो जाएगा, और इसका डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे तो 20, यानी कि इसके लिए तीसरे साल ब्याज मिला है 21। समझ पा रहे हो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है। कोई डाउट है, समझ में आया। अब देखो, अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको देखो, क्वेश्चन में दे रहा है कि मूलधन क्या है, 8000 रुपये है, मूलधन 8000, ये 8 इकाई है, ठीक है ना, 8 इकाई है, 8000 रुपये यानी कि 8 इकाई है। यहाँ से 8000 इकाई है, ये 8000 इकाई किसके बराबर है, 8000 रुपये के बराबर है, ठीक है। यानी कि 1 इकाई की वैल्यू क्या होगा, 1 रुपये होगा क्या। कोई डाउट है बताओ, कोई भी डाउट। पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। हमको ये पता है कि ये मिलता है ये क्या होता है, ये जो मिलता है ये क्या होता है, साधारण ब्याज, यही तो होता है। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। तो अगर इन सभी में से हम इसको घटा दें तो सिर्फ और सिर्फ उनका अंतर मिलेगा क्या। समझ पा रहे हो, अंतर कितना है, 20 20 20 20 40 20 60 और 1 61। यानी कि CI और SI का अंतर क्या है, 61 इकाई, 61 इकाई। और यहाँ से 1 इकाई की वैल्यू 1 रुपये, तो 61 इकाई की वैल्यू 61 रुपये, 61 गुणे 1 रुपये कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 61 रुपये। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट है। एक तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो कि 400 400 400 1200 हुआ ये मूलधन, और चक्रवृद्धि मूलधन करें, साधारण ब्याज हुआ 1200, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये 1200, फिर 20 20 40 20 60 और 1 1261 हुआ। अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दे तो 1261 माइनस 1200 करेंगे तो 61। तो 2 लाइन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली इसको ऐड कर लो, ये अंतर मिलता है, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन है 10,000 रुपये की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। मूलधन दिया है 10,000, टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है 3%। पिछला टाइप ही है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंट है। 3% है क्या, फ्रैक्शन में चेंज करोगे, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग दोगे। अब ये कटने वाला तो है नहीं 3 से, जब नहीं कटने वाला है तो 100 यहाँ से लो, और टाइम 3 वर्ष से क्यूब कर दो। क्यूब करोगे तो 2 जीरो है ना, 3 गुणे 2 कर दो, 6 जीरो लगा दो, यानी कि मूलधन हो जाएगा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, मूलधन क्या हो गया, 10 लाख। क्वेश्चन में क्या दिया है, 10,000, ठीक है ना। अब 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष के लिए रखो, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक है। अब पहले साल 3%, इसका 3%, 3% का मतलब 3/100, 100 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा, 10,000 गुणे 3 करेंगे तो 30,000 हुआ क्या। दूसरे साल भी 30,000 आएगा क्या, तीसरे साल भी 30,000 आएगा क्या, बोलो कोई डाउट है। अब इस पे 3% फिर से लगाओगे, इस पे 3% फिर से लगाओगे, 3% का मतलब 3/100। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा क्या, 3 गुणे 3 करेंगे तो 900। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, ठीक है।
अब हाँ, अब देखो एक बार इसका हम 3/100 करेंगे क्या, एक बार इसका 3/100 करेंगे ना, 2 0 कट गया 900, फिर से 900 का हम 3/100 करेंगे, 2 0 कट गया, 9 × 3 करेंगे 27। एक बार तीसरे साल के लिए हम डायरेक्टली करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 3/100, 2 0 कटा, 3 3 के 9, 900 आया क्या। पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जब भी अंतर पूछे तो इस लाइन को छोड़ दो, सिर्फ इसको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 9 9 9 9 3 2727, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यूनिट मिल रहा है 2727 इकाई है ये, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन हम निकाले हैं 10 लाख रुपए मूलधन, क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है, 10,000 दिया है ना। ये तो हम 10 लाख अपने तरफ से माने हैं, लेकिन क्वेश्चन में 10,000 दिया है, यानी कि 10 लाख के बराबर 10,000 होगा क्या, 10 लाख के बराबर 10,000 रुपये होगा। कोई डाउट है। हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 10,000 में हम 10 लाख से डिवाइड करेंगे। देखो 4 0 से ये 4 0 कट जाएगा क्या, एक इकाई की वैल्यू 1/100, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया 2727 इकाई, एक इकाई की वैल्यू 1/100, तो यहाँ से हम इसमें इतना इकाई है, इसमें 1/100 से गुणा कर दें क्या, तो मिल जाएगा 27.27 रुपये। इसका अंतर क्या मिल गया, 27.27 रुपये। कोई भी कंफ्यूजन है, समझ में आया। सेम पिछला क्वेश्चन है, ठीक है।